देखिए क्या है कि आशुतोष जी, मैं 2011 से देख रहा हूँ कि लोग अब जो 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ का एम्पायर बन गया है, तो उसके बाद लोगों के लिए ये सब बातें गौण हो जाती हैं कि वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और अब मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता वो ये है, ये पहचानने की कि राजीव भाई ने जब मल्टीनेशनल्स के बारे में जीवन भर लगा दिया पूरा, जब प्रकाश जी के जो वीडियो अभी देखा हमने, मल्टीनेशनल और पेप्सी कोको कोला कोलगेट जितने भी थे इन सब के खिलाफ बोलते बोलते बड़े जबरदस्त उन्होंने आंदोलन किए। लेकिन राजीव भाई को एक बात रियलाइज हो चुकी थी कि लोगों को आप कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते रहिए, आपके समर्थक बनेंगे, आपको सुनेंगे, तालियां बजाएंगे और आपका साथ देने की बात कहेंगे, लेकिन अंत में राजीव भाई जैसे व्यक्ति जो है वो पाता था कि लोगों की जब तक स्वार्थ सिद्धि नहीं की जाएगी, स्वार्थ सिद्धि का मतलब ये समाज ऐसा है जिसको जब तक आप उनका कुछ भला नहीं कर देंगे, एक इंस्टेंट भला बोले जिसको, वैसे तो जितना भी वो काम कर रहे थे लोगों के भले के लिए ही कर रहे थे, जो लॉन्ग टर्म में उनको भलाई होने वाला था उनका, लेकिन नहीं, जो वो बोलते काम। थे कि वीरेन भाई जी राजू भाई का ये बोलना था उस जमाने में रामदेव को ज्वाइन करने का एकमात्र कारण था कि वो बोले यार अपन बोलेंगे कि ये कोलगेट की पेस्ट मत वापरो, तो भाई उनको विकल्प दे दो, अच्छी तरह से दूसरा विकल्प दे दो। तो वो विकल्प ये रामदेव भाई दे सकते हैं, रामदेव जी के थ्रू ये काम हो सकता है, ये स्वदेशी का आंदोलन बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। ये विचार उनका राजू का एक सोच रही, या उसको उस तरीके से गुमराह करने में रामदेव ये सक्सेस हुआ और राजू जी उसको ज्वाइन हुए। उन्होंने जी मुझसे जी हमारी बहुत डिस्कस हुआ था ना, हमारे जी जी देशमुख साहब और ये जो ये है हमारे नागपुर वाले सीए साहब, उनके साथ में हमारी कई भी, क्योंकि वो तो उनके बहुत ज्यादा प्रेमी है, मेरे से भी ज्यादा प्रेमी, आज भी जी प्रेमी है। तो मैं वो समझ और सकता पूरी हूँ। की पूरी टीम है हमारी लगी हुई इस तरीके से। लेकिन अब जी क्या हुआ कि उस जमाने में ये नालायक ने उनका कब्जा ले लिया, उनका उनके साथ में धोखाधड़ी किया, विश्वासघात किया उनका, उनके साथ में वो छल कपट किया और उनको मरवा दिया। क्योंकि राजू जी उनका असली रूप जान गए थे कि ये स्वामी रामदेव नहीं है तो लाला रामदेव है। ये बिल्कुल ये राजू के बातचीत से हमेशा हमें को लगता था, तो हम तो उसको बोलते भी थे कि यार छोड़ ना गुरु को, तुम काय को लगते हो राजू भाई, उनके साथ में मत रहो। ये सारी बातें हुई, आखिरी वही हुआ। बोलिए नहीं बोलिए आप, आई एम मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं बिल्कुल जो आप कह रहे हो मेरी बात का ही समर्थन है वो, क्योंकि मैंने जब 2011 12 13 14 में सेवाग्राम वर्धा में रहा, तो मुझे अवसर मिला कि राजीव दीक्षित जी की जो ईमेल थी, राजीव दीक्षित aba@rediffmail.com, उसका एक्सेस मेरे पास था और उसमें से मैं देखता था कि क्या वो इलाज बता रहे हैं लोगों को। तो ये प्रदीप दीक्षित के एक तरह से हम प्रदीप दीक्षित के बिल्कुल एक खास व्यक्ति के रूप में मैं काम करता था वहाँ। जो भी सोशल मीडिया पे उनको लाना, फेसबुक पे लाना, ये सब पहली बार जो किया गया था वो मेरी प्रेजेंस में ही वहां पर किया गया था और मैं ही संभालता था वो अकाउंट्स वगैरह। तो राजीव भाई के जो आखिरी ईमेल्स थे कुछ, और जो लोग उनको ईमेल्स करते थे उसमें ये बात साफ साफ जो आप कह रहे हैं वो पूछा करते थे लोग उनसे कि आजकल ये जो भारत सौम्यन ट्रस्ट में इतना गड़बड़ जो चल रहा है, इतना ये कुछ चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है। तो ऑब्वियसली बात है कि राजीव भाई एक स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं बोलते थे उन लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बात लिखते थे उसमें वो एहसास मिलता था कि कुछ ना कुछ वहां गड़बड़ है, जो वो उनको ईमेल पे रिप्लाई नहीं कर सकते थे। तो मैंने वो देखा है, और वो जिस प्रकार से राजीव भाई काम करते थे, मैं देखता था कि एक एक व्यक्ति को, जैसे आपका नाम आशुतोष है तो आपको प्रिय आशुतोष भाई करके, और पूरा मतलब उस समय हिंदी फॉन्ट का इतना यूज नहीं होता था, लेकिन वो अंग्रेजी में यूज करके उसको रिप्लाई जरूर करते थे। ये राजीव भाई जैसा बनना, जो उनकी बातें करना, उनको आगे फ्रंट में रख के कई लोग अपने नाम के पीछे राजीव दीक्षित लगाने लगे हैं। इन सबसे राजीव दीक्षित का विचार ठीक है, आपका पहचान कि राजीव दीक्षित का मैं समर्थक हूं, लेकिन हमें ये लगता है कि जिस प्रकार के राजीव दीक्षित आचरण करते थे, कहीं संडास कोई कार्यक्रम हो रहा है, अगर संडास साफ नहीं है वहां पर, तो वो किसी को बोलते नहीं थे, खुद ही साफ करने में लग जाते थे। तो मैं जिन लोगों को जो उनके साथ रहे हैं या वो जिनके सानिध्य में रहे, जैसे आदिलाबाद के श्री रविंद्र शर्मा जी गुरुजी हैं, मैं उनके साथ 4-5 साल उनके सानिध्य में रहा, तो वो बताते थे कि भाई राजीव आता था यहाँ पर, कई दिन रुकता था और मुझसे जो नॉलेज ली जा सकती थी गांव की व्यवस्था के बारे में वो लेता था मुझसे।